हेलो फ्यूचर इंजीनियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल M&M टॉपर क्लास पे। तो जैसा कि बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी, केमिस्ट्री। मैं क्या पढ़ाता हूं? केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो वो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा देख लीजिए। अच्छा, अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आप लोग को केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों क्या स्टार्ट करने वाले हैं? केमिस्ट्री। अच्छा चलिए, केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री जो है हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं बच्चों? बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है आपका 24 जून को होने वाला है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है आप लोग का कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है ना उसमें आपका 25-26 चैप्टर है। हम लोग क्या करने वाले? एक मंथ में सारा चैप्टर का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मैराथन क्लास भी लास्ट में हम लोग कराएंगे। तो सारा चीज हम लोग एक मंथ में ही क्लियर करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस, यानी 0 टू हीरो। हमारा बैच का इनाम क्या है? 0 टू हीरो बैच। क्या नाम है? 0 टू हीरो। हम लोग क्या करने वाले हैं? एकदम बेसिक वाले बच्चों को क्या बनाने वाले हैं? एडवांस लेवल में एकदम उसको परिवर्तित करने वाले हैं। ठीक है, यहां पे क्रिया करा करा के क्या करेंगे? जो जीरो वाले होंगे उनको हीरो बना देंगे, केमिस्ट्री के तरह ही। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अभिक्रिया करते हैं, उसमें क्या करते हैं? किसी भी तत्व का अभिक्रिया करके दूसरे में परिवर्तित कर देते हैं। वही हम लोग केमिस्ट्री वाला ही यहाँ पे करने वाले हैं। जो बच्चे जीरो है उनको अभिक्रिया करा करा के हीरो में परिवर्तित कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज केमिस्ट्री के दौर में चलते हैं। तो आज जो है हम लोग का यूनिट 1 है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? हर रोज एक एक यूनिट खत्म करेंगे, हमारा एग्जाम तक में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बस आप लोग बिलीव करके रहिए। ठीक है, और एकदम जो जितना बता रहे हैं ना उतना पे आप भरोसा रखिए, यही से सारा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अगर सेम नहीं मिलेगा ना वहां, तो सारा पैटर्न जितना हम बताएंगे उसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन रहेगा, आपका सारा का सारा डील हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग का जो है वो क्या है? पहला क्या है? पहला जो चैप्टर है वो है विज्ञान एवं रसायन। आखिर सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? जब हमारा चैप्टर ही क्या कह रहा है? विज्ञान एवं रसायन, ये यानी कि एक इंट्रोडक्शन चैप्टर ही एक तरह से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जानेंगे आखिर विज्ञान क्या होता है और रसायन क्या होता है, दोनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग हम लोग लगाते हैं विज्ञान, यानी विज्ञान किसको बोलते हैं? चलिए जानते हैं कि विज्ञान हम लोग किसको बोलते हैं। विज्ञान यानी कि साइंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइंस। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका साइंस है ये आया कहां से। ठीक है, तो कहता है कि लैटिन का एक शब्द है साइंटिया। लैटिन का कौन सा शब्द है बच्चों? साइंटिया। लैटिन का एक शब्द है साइंटिया। इसी से जो है ना साइंस शब्द हमारा इससे आया। लैटिन के साइंटिया शब्द से जो है वो हमारा साइंस शब्द आया। और साइंटिया का मतलब ही होता है ज्ञान। साइंटिया का मतलब बच्चों क्या होता है? ज्ञान। तो हम साइंस किसको बोल सकते हैं? तो साइंस किसको बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि साइंस जो होता है किसी तथ्य का सुव्यवस्थित, क्या बोल सकते हैं? किसी तथ्य का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं, क्या बोल सकते हैं? सुसंगठित एवं व्यवस्थित जो ज्ञान हमारा होता है। ठीक है, जो ज्ञान व्यवस्थित होता है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? साइंस बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। तो चलिए इसको नोट करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? साइंस में हम लोग लिखेंगे क्या? कि साइंस शब्द की उत्पत्ति, मतलब इस शब्द की उत्पत्ति क्या लिखेंगे? कि चलिए लिखते हैं इसको कि लैटिन के साइंटिया, क्या लिखेंगे? लैटिन के साइंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति हुई किससे हुई बच्चों? लैटिन के साइंटिया शब्द से हुई। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? हुई। इसका अर्थ होता है, हम लोग आपको बता चुके हैं क्या होता है बच्चों, कमेंट में लिख दीजिए एग्जाम। इसका अर्थ क्या होता है आप लोग चैट में लिखिए। इसका अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों? एकदम चैट में धड़धड़ा रख दीजिए। क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्ञान। चलिए इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे?
इसका जो है, जैसे कि अब हम लोग जान चुके हैं कि ये जो साइन शब्द का उत्पत्ति हुआ बच्चों कहां से हुआ, लैटिन के साइंटिया शब्द से हुआ। अगर कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में, अगर पूछ दे कि चलिए बताइए कि विज्ञान शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ, तो आप बता सकते हैं कि लैटिन के साइंटिया शब्द से हुई है। तो चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि विज्ञान किसको बोलते हैं। तो कह रहा है किसी तत्व का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान हम लोग का क्या कहलाता है बच्चों, विज्ञान कहलाता है। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो चलिए लिखते हैं विज्ञान किसे कहते हैं, किसी तथ्य का क्रमबद्ध सुसंगठित एवं व्यवस्थित, क्या लिखेंगे, व्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है, व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। चलिए अब आप ये जान चुके हैं कि विज्ञान किसको बोलते हैं, तो किसी तत्व का क्रमबद्ध सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या कह रहा है कि देखिए आप लोग प्रयोगशाला जानते होंगे, 10th में आप प्रयोगशाला भी किए होंगे, लैब भी गए होंगे, ठीक है, यानी क्या लैब जिसको बोलते हैं, जो 12th करके आएंगे वो 12th में भी लैब किए होंगे, 11th में भी लैब किए होंगे, 10th में भी किए होंगे। जो 10th वाले बच्चे होंगे 9th 10th में लैब किए होंगे, ठीक है। 9th 10th से ही हम लोग का क्या होता है, लैब हो जाता है स्कूलों में स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो वहां क्या कहता है कि आपका जो प्रयोगशाला जो होता है, क्या होता है, रासायनिक प्रयोगशाला में आमतौर पे क्या होता है कि जो भी आपका रासायनिक प्रयोगशाला है उसमें जो भी आप लोग का होता है आमतौर पे माप तौल से संबंध होता है। क्या होता है, किससे संबंध होता है, रासायनिक प्रयोगशाला जो आपका होता है बच्चों किससे संबंध होता है, माप तौल से संबंध होता है। तो चलिए बच्चों एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि रासायनिक प्रयोगशाला क्या होता है, आमतौर पर रासायनिक प्रयोगशाला आमतौर पर माप तौल से संबंध होती है। क्या लिख सकते हैं, माप तौल से संबंध होते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि आपका जो रासायनिक प्रयोगशाला किससे संबंध रख लिया बच्चों, माप तौल से संबंध रख लिया। यानी क्या करेगा, माप तौल, जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, कोई भी मतलब क्वांटिटी का पदार्थ होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग कैसे नापते हैं, कोई भी मात्रा होता है तो उसको कैसे नापते हैं बच्चों, तराजू से नापते हैं। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, मात्रा को मापने के लिए क्या होता है बच्चों, तराजू होता है। चलिए आयतन को मापने के लिए क्या होता है बच्चों, क्यूरेट तथा पाइपेट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एकदम याद रखिएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है यहां से कि आयतन को किससे मापते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा क्यूरेट तथा पाइपेट से मापते हैं, क्यूरेट तथा पाइपेट की। अगर कोई बोल दे कि रंग की तीव्रता को किससे मापते हैं तो बताइएगा कलरीमीटर। क्या बच्चों, कलरीमीटर, एकदम अभी याद कर लेना है, ठीक है। जो भी बातें बोल एकदम बातों पे गौर से देखिए, गौर से क्या करिए, सुनिए बातों को और हमारे स्क्रीन पे गौर से देखिए, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करिए, एकदम कंटिन्यू देखते रहिए। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो हम बता रहे हैं यही से सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, जो बोल रहे हैं ना वही सारा सब वहां रहेगा। तो चलिए बच्चों, जैसे क्या हम बता रहे थे कि रंग की तीव्रता किससे मापते हैं बच्चों, कलरीमीटर से। अच्छा तापमान किससे मापते हैं बच्चों, हम लोग थर्मामीटर से। देखिए बच्चों आप लोग को क्या होता होगा, बुखार लग जाता होगा कभी कभी, तो क्या होता है, डॉक्टर साहब आते हैं क्या करते हैं बच्चों, थर्मामीटर लेके आते हैं और थर्मामीटर बोलते हैं लगाओ। क्या करते हैं, थर्मामीटर ऐसे करके लगा देते हैं। तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है बच्चों, तापमान जांचते हुए हमारे शरीर का क्या टेम्परेचर है, ठीक है। तो वही क्या कहता है कि तापमान मापने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर होता है। तो चलिए बच्चों इसके नीचे हम लोग लिख देते हैं आपको कि क्या होता है, कि मात्राओं के मापने के लिए क्या होता है, तराजू होता है। मात्राओं को मापने के लिए तराजू होता है। क्या होता है बच्चों, तराजू होता है। चलिए लिखते हैं तापमान किससे मापते हैं बच्चों, तो अभी हम आप लोग को बता चुके हैं किससे, थर्मामीटर से मापते हैं। तापमान मापने के लिए
थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग क्या करिए बच्चों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिससे क्या होगा, देखिए अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट को रखिएगा, ठीक है आप लोग। नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करिए। वहां पे क्या होगा, जो भी क्लासेज हो रही है उसका पीडीएफ वहां पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, एग्जाम नजदीक है, अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो हमारे पीडीएफ से भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर टाइम मिल रहा है तो नोट्स बनाइए, नहीं मिल रहा है तो क्या करिए आप लोग बच्चों, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोग का क्या होगा, सारे क्लास वाइज पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। वहां पे क्या होगा, टेलीग्राम का चैनल का क्या नाम है, M&M टॉपर क्लासेस। तो आप जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आपको क्या लिखाएंगे, जैसे तापमान माप के लिए हो गया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, बात करेंगे रंग की तीव्रता, जो किससे मापते हैं बच्चों, कैलोरीमीटर से। और हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों, आयतन की बात करेंगे कि हम लोग आयतन किससे मापते हैं। और फिर बात करेंगे कुछ और इसमें साइंस के बारे में कि हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे हुआ है, ठीक है। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब इरेज करते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों, इरेज करते हैं। और इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग साइंस के बारे में ही बात कर रहे हैं बच्चों, अभी टॉपिक चेंज नहीं करिएगा। हम लोग इसमें जो है हमारा बोर्ड भर गया था, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको इरेज करते हैं और अपना इसी साइंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि आपका जो, हम लोग कहां तक तापमान के बारे में बात कर लिए थे, अब हम लोग बात करते हैं आयतन के बारे में। क्या होता है बच्चों, आयतन को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं बच्चों, तो आयतन को मापने के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, आयतन को मापने के लिए पाइपेट तथा क्यूरेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, क्यूरेट का उपयोग करते है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, आयतन मतलब मात्रा को मापने वाले में क्या क्या देख चुके हैं। सबसे पहले देखिए क्या, कि मात्रा को मापने के लिए तराजू की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, कि तापमान मापने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग क्या देखे, आयतन को मापने के लिए पाइपेट तथा क्यूरेट की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे कि रंग की तीव्रता मापने के लिए क्या देखेंगे, रंग की तीव्रता, रंग की तीव्रता मापने के लिए, रंग की तीव्रता मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं बच्चों, एक कैलोरीमीटर आता है। क्या आता है बच्चों, कैलोरी, साथ में लिखते हैं कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए, अब कोई बोलेगा कि सर एक चीज आप बताइए कि हम लोग जब आयतन को मापेंगे, क्या यह पाइपेट क्यूरेट एकदम सही मात्रा में बताएगा, या फिर हम क्या करेंगे, तापमान बताएंगे, तापमान मापेंगे तो थर्मामीटर सही मतलब क्या सही बताएगा या नहीं बताएगा, मतलब राइट जो है वो राइट उसका कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा, ये बात किसी के मन में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, हम एक चीज आप लोग को बता रहे हैं। क्या हुआ है कि हमारा विज्ञान जो है ना, ये बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। क्या हुआ है, हमारा विज्ञान बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है और कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर तकनीक के विकास से, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर तकनीक के विकास से ऐसे ऐसे उपकरणों का विकास हो गया है जो किसी भी चीज की मात्रा, किसी भी चीज का मात्रा, आयतन एवं उसके गुण का सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं सही मापन करता है। क्या करता है, सूक्ष्म एवं सही मापन करता है। तो चलिए बच्चों, एक और टॉपिक हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर तकनीक के विकास से। किसके विकास हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर तकनीक के विकास से ऐसे उपकरणों का भी निर्माण हुआ है। विकास से ऐसे क्या हुआ है, ऐसे
उपकरणों का विकास हुआ है, उपकरणों का विकास हुआ है, जो क्या करता है, कोई भी पदार्थ का, जो पदार्थों की मात्रा, जो पदार्थों की मात्रा, संरचना तथा रासायनिक गुण का क्या करता है बच्चों, रासायनिक गुणों का बिल्कुल सूक्ष्म एवं सही मापन करता है, सही मापन करता है। यानी देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग क्या निकाले, आयतन के लिए पाइपेट क्यूरेट एक उपकरण हो गया, फिर क्या हुआ, रंग की तीव्रता के लिए कैलोरीमीटर हो गया, तापमान परिवर्तन की जांच के लिए क्या हुआ, थर्मामीटर हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये सब किसके विकास से हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर तकनीक के विकास से ऐसे वैज्ञानिक उपकरण का विकास हो गया जो पदार्थों की मात्रा, संरचना और रासायनिक गुणों का बिल्कुल सूक्ष्म एवं कैसा मापन करते हैं, एकदम सटीक माप करते हैं। तो चलिए बच्चों, इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मतलब क्या, इसका कौन कौन सा शाखा, इसके अंतर्गत क्या क्या शाखा आते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस, क्या जानेंगे, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। क्या क्या शाखा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्या देखेंगे, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। हम लोग का जो टॉपिक है वो है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, सॉरी मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। हम लोग जानेंगे मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में क्या क्या है। चलिए जानते हैं इसमें कि विज्ञान की प्रमुख शाखा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हमारा क्या आता है आपका, पहला हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, एक नंबर लिखते हैं हम लोग जीव विज्ञान। क्या लिखेंगे बच्चों, जीव विज्ञान, यानी इसको बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। यानी चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी किसको बोलते हैं, यानी जीव विज्ञान किसको बोलते हैं। तो जीव विज्ञान बच्चों किसको बोलेंगे, तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जीव जंतु एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों किसका अध्ययन करते हैं, जीव जंतु एवं वनस्पतियों का। जैसे क्या, देखिए आप लोग क्या करते होंगे कि डॉक्टर के पास, डॉक्टर को जानते होंगे, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास हम लोग क्यों जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, हम लोग का इलाज करता है। अगर हम लोग बीमार होते हैं तो क्या करता है बच्चों, यह इलाज करता है। डॉक्टर पढ़ता क्या, देखिए आप अपने शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर के बारे में क्या बोल रहा है कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीव जंतु एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव जंतु क्या करता है, जीव जंतु को अगर बीमारी हुआ उसके बारे में, तो ठीक है, उसका अध्ययन कौन करता है, उसका इलाज कौन करता है, डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर क्या पढ़ता है बच्चों, बायोलॉजी पढ़ता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। चलिए तो लिखेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा, क्या लिखेंगे बच्चों, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों,
वनस्पति का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जीव विज्ञान, यानी उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग एक चीज बात करते हैं, इसमें क्या है टॉपिक, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, क्या है कि जीव जंतु एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों? जूलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जूलॉजी। और जिसमें हम लोग क्या करेंगे? वनस्पति का अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों? बॉटनी बोलेंगे। तो चलिए इसका पार्ट क्या हो जाएगा? एक होगा आपका जूलॉजी, क्या हो जाएगा? जूलॉजी। एक हो जाएगा आपका बॉटनी, क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा जूलॉजी, एक हो जाएगा बॉटनी। तो चलिए जूलॉजी और बॉटनी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एक हो जाएगा जूलॉजी और एक हो जाएगा बॉटनी। जूलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं में अगला क्या आता है हमारा? भौतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग किसका मोस्टली मतलब क्या करते हैं? फिजिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊर्जा का। किसी भी पदार्थ में कितना ऊर्जा है उसके बारे में ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। और ऊर्जा के क्या करते हैं हम लोग? पदार्थों पे ऊर्जा, पदार्थों में जो होता है ना एनर्जी, कितना एनर्जी लगा उसका हम लोग अध्ययन करते हैं मोस्टली किसमें? फिजिक्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले हेडिंग हम लोग देंगे क्या? फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी इसको बोलेंगे फिजिक्स। तो हम लोग क्या बोले आपको कि पदार्थ पे ऊर्जा के बारे में, इसमें क्या लिखेंगे? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ पे ऊर्जा के प्रभाव के विभिन्न स्वरूप तथा पदार्थ पे क्या करेंगे? पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिकी बोलेंगे। तो चलिए बच्चों इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव, या लिख सकते हैं पदार्थ पे ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध के बारे में, ऊर्जा के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स यानी भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भौतिकी कहलाता है। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लिए, फिर जो है हम अपने एकदम मोस्टली टॉपिक की ओर बढ़ेंगे कि रसायन शास्त्र किसको बोलेंगे। और उसमें हम लोग क्या, जैसे हम लोग का चैप्टर ये केमिस्ट्री, फिर हम लोग अपने चैप्टर के अंदर धीरे धीरे जाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, अभी बेसिक सीख रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग सोच रही होगा कि बहुत बेसिक लग रहा है। देखिए ये क्या है कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन हम क्या बोले थे कि 0 to एडवांस ले जाएंगे, यानी बेसिक टू एडवांस। हम लोग का लक्ष्य ही है 0 to हीरो बनाना। तो चलिए बच्चों आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग किसकी ओर बढ़ेंगे? रसायन शास्त्र की ओर बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम इसको इरेज करते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। किस टॉपिक की ओर? केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री भी क्या है? हमारा विज्ञान का एक प्रमुख शाखा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में। दो आप लोग जान चुके हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स। अब हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री। क्या जानेंगे बच्चों? रसायन विज्ञान। हम लोग जानेंगे रसायन विज्ञान, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री कहता है, देखिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। हम लोग मेनली जो पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान ही पढ़ने वाले हैं, तो यहां से आपका क्या होता है, चैप्टर की शुरुआत होती है। तो अब हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो कहता है कि विज्ञान की वह शाखा, क्या होता है बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का, पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं का हम लोग अध्ययन जो करते हैं वो केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अच्छा चलिए बच्चों, एक चीज हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है इसकी उत्पत्ति कहां हुई। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है ना, ये जो है ना एक प्राचीन शब्द जो केमी, क्या है, कीमिया, इससे बना है। किससे बना है, कीमिया। और कीमिया का मतलब क्या होता है बच्चों, कीमिया का मतलब होता है काला रंग। क्या होता है बच्चों, काला रंग होता है। क्या होता है, केमिस्ट्री जो होता है ना, उसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, और कीमिया का मतलब होता है काला रंग। तो इसकी उत्पत्ति यहां से हुई। और मिस्र जो था ना, मिस्र में क्या बोलते हैं, काली मिट्टी को क्या केमी बोलते थे, क्या बोलते थे, केमी बोलते थे। इसलिए केमिस्ट्री का जो प्राचीन में जो अध्ययन होता था उसको क्या बोलते थे, केमेटिंग बोलते थे। क्या बोलते थे, केमिटेकिंग, उसको बोलते थे केमेटेकिंग। ठीक है, तो वही हमारा बोल रहा है, ये रसायन शास्त्र का उत्पत्ति मिस्र में हुआ था। तो चलिए बच्चों, हम एक एक टॉपिक को जानेंगे धीरे धीरे और सारे को नोट करते जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या, केमिस्ट्री का डिफिनेशन लिखते हैं बच्चों। तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, रसायन विज्ञान जो है आपका विज्ञान की वह शाखा है। क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है बच्चों, जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि रसायन विज्ञान किसको कहते हैं बच्चों, तो जिसके अंदर पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। चलिए, कोई भी चीज जो होता है ना, उसका क्या होता है, जन्मदाता होता है, फादर होता है। ठीक है, तो चलिए, केमिस्ट्री के जन्मदाता किसको बोलते हैं बच्चों, लेवोसियो को बोलते हैं, यानी कहीं कहीं लिखा रहता है लेवाशियर। क्या लिखा रहता है बच्चों, लेवोसियो या फिर लेवाशियर, कहीं कहीं लेवाशियर लिखा रहता है, कहीं कहीं लेवोसियो लिखा रहता है। आपको जो भी यहाँ पे दोनों नाम सेम ही है, लेवाशियर या फिर लेवोसियो, जैसा आपको ऑप्शन मिलेगा वैसा आप मान सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट यहां पे बनता है कि रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है बच्चों, लेवोसियो है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं लेवाशियर या फिर लेवोसियो। तो चलिए, एक टॉपिक हम लोग लिखते हैं कि रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, लेवोसियो है। रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवोसियो है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है ना केमिस्ट्री शब्द आया कहां से, ये किससे आया, कीमिया से आया। तो चलिए बच्चों, हम लोग लिखते हैं कि केमिस्ट्री अर्थात रसायन, केमिस्ट्री अर्थात रसायन की उत्पत्ति, रसायन की उत्पत्ति जो हुआ बच्चों वो कहां से हुआ, रसायन की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द, मिस्र का जो प्राचीन शब्द था क्या था बच्चों, कीमिया,
मिश्र का प्राचीन शब्द कीमिया से हुई। अब हम लोग जानेंगे कीमिया का मतलब क्या होता है बच्चों। तो कीमिया का मतलब होता है काला रंग। कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। चलिए एक चीज और जानते हैं कि मिस्र जो था ना, मिस्र में क्या होता था कि मिस्र में मिट्टी को क्या बोलते थे? केमेटेकिन। केमेटेकिन बोलते थे। सॉरी, मिस्र में जो है ना मिट्टी को कीमिया बोलते थे। क्या बोलते थे? कीमिया बोलते थे। तो पहले जो अध्ययन होता था ना उसको केमेटेकिन बोलते थे। तो चलिए उसको हम लोग लिखते हैं कि मिस्र के लोग, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग? मिस्र के लोग मिट्टी को केमी कहते थे। क्या कहते थे? केमी कहते थे। इसलिए क्या हुआ? इसलिए प्रारंभ में रसायन विज्ञान को क्या कहा गया? केमिटेकिंग कहा गया, कहा जाता था। केमिटेकिंग कहा जाता था। चलिए बच्चों, तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे जो है इसमें बस एक और टॉपिक है, आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा कि इसका जो है ना, एक मिनट रुकिए, यहां पे आप लोग एक चीज नोट कर लीजिएगा नीचे में कि केमिस्ट्री का उत्पत्ति कहां में हुआ था? मिस्र अरब देशों में हुआ था। मिस्र अरब देशों में हुआ था। यही हमारा क्या था? रसायन विज्ञान का इतिहास था और रसायन विज्ञान का डिफिनेशन हमारा था। ठीक है, तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। क्या बढ़ेंगे? रसायन विज्ञान की शाखा के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका थोड़ा थोड़ा डीपली अध्ययन करेंगे। क्या रसायन विज्ञान में जैसे क्या होता है? कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग इसके बाद जानेंगे कि किसको क्या बोलते हैं और किस में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या बनेंगे? मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बच्चों? केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोग पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। क्या देखेंगे? रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग जानते हैं कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या आते हैं? मेन ब्रांच में जैसे अकार्बनिक रसायन हो गया। क्या हो गया? अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिकी रसायन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। तो पहला हम लोग हेडिंग देते हैं। क्या पहला हेडिंग हम लोग का हो जाएगा? अकार्बनिक रसायन। क्या हो जाएगा? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आखिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसको बोलेंगे? इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए, क्या कहता है कि इसके अंतर्गत ये जो शाखा है हमारा रसायन विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? अकार्बनिक तत्व एवं उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे? इस शाखा के अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों? इस
शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत अकार्बनिक तत्वों, अकार्बनिक तत्वों एवं उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं, यौगिकों का अध्ययन करते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग एक देख चुके हैं अकार्बनिक रसायन। नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है भौतिक रसायन, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, भौतिक रसायन। नेक्स्ट जो आएगा आपका भौतिक रसायन, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पदार्थों के क्या होता है, इस कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के ये जो शाखा है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पदार्थों के विभिन्न परिस्थिति एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, या लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार, क्या लिख सकते हैं? एक मिनट, इस नियम नहीं लिखना है, इसमें लिखना है रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों। डायरेक्ट लिखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों, अभिक्रियाओं के नियमों एवं रासायनिक अभिक्रिया के नियमों एवं विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न परिस्थिति, क्या लिख सकते हैं? विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, अंतर्गत किया जाता है। आप लोग बच्चों समझ गए होंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं? जो भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें कौन सा नियम लगेगा, क्या गुण होगा, इसके बारे में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की ओर देखेंगे। अब एक हम लोग का बचता है क्या? कार्बनिक रसायन। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है बच्चों? कार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस शाखा के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? अकार्बनिक तत्व एवं उनकी अकार्बनिक तत्व। जैसे क्या आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ अकार्बनिक तत्व, क्या क्या हो जाएगा? जैसे हमारा प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा कार्बनिक तत्व हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ तत्व को हम लोग छोड़ेंगे, जैसे क्या? सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब का अभिक्रिया कार्बनिक में नहीं होता है। कार्बनिक रसायन में हम लोग सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को नहीं पढ़ते हैं बच्चों। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कार्बनिक रसायन की ओर बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग अब इसको इरेज करते हैं और अब एक और टॉपिक इसमें बचा हुआ है, क्या? कार्बनिक रसायन। तो हम लोग थोड़ा सा कार्बनिक रसायन के बारे में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए बच्चों, अब जानते हैं हम लोग किसके बारे में जानेंगे? कार्बनिक रसायन के बारे में जानेंगे। चलिए, हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है कार्बनिक रसायन। मार्कर को चेंज कर लेते हैं। क्या है बच्चों? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लिखेंगे कि इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक, क्या लिखते हैं बच्चों? चलिए लिखते हैं, इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिक, जटिल संरचना वाले यौगिक, यौगिक क्या लिखेंगे? लिखेंगे सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, उसके बाद क्या हो जाएगा? कार्बो, और उसके बाद क्या हो जाएगा? सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट,
को छोड़कर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, हाइड्रेट, हाइड्रेट आदि की संरचना, गुणधर्म, बनाने की विधि का कहता है कि शाखा के अंदर कार्बन के जटिल संरचना वाला यौगिक सल्फाइड, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को छोड़कर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हाइड्रेट आदि की संरचना, गुणधर्म, बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। चलिए बच्चों, इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज आप लोग गौर कर रहे हो, बोल रहा है क्या, देखिए यहां पे एकदम इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर, मतलब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के अंतर्गत, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम लोग सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का अध्ययन नहीं करेंगे। तो इतना आप लोग समझ गए, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे हम लोग तो वहां पे बताएंगे, आप इसको याद करिए, वहां पे एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि निम्न में कौन कार्बनिक रसायन है, तो वहां पे हम लोग बताएंगे कि कैसे, यहां पे क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को छोड़ देंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे। कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो है ना इसका तत्व का, कहता है कार्बन तत्व का स्थान हमारे पृथ्वी पे जो है ना कितना स्थान है, 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन का स्थान 11वां है, जबकि इसका जो यौगिक है, इसके यौगिक की संख्या हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। क्या है बच्चों, हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है, हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। क्या है बच्चों, सर्वाधिक है। तो आप लोग क्या समझ चुके हैं, हम लोग क्या बताए, रसायन विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या बताए, पहला बताए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन किसको बोलेंगे, तो जिसमें अकार्बनिक तत्व एवं उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। फिर बताए हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। फिर हम बताए कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और एक टॉपिक बताया, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान कितना है बच्चों, 11वां है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कौन सा स्थान है बच्चों, 11वां, एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम डाल लीजिए, कौन सा स्थान है, 11वां है। और कह रहा है जबकि इसके यौगिकों की संख्या हाइड्रेट के यौगिक के बाद सर्वाधिक है, हाइड्रेट के यौगिक के बाद क्या बच्चों, सर्वाधिक है। तो चलिए इतना हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान के उप शाखाएं, सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे ये प्रमुख शाखाएं थी, कुछ उप शाखाएं भी होती है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, रसायन विज्ञान के उप शाखाएं। हम लोग क्या देख चुके हैं, रसायन विज्ञान की शाखाएं के बारे में देख चुके हैं। फिर हम लोग उप शाखाएं के बारे में देखेंगे कि रसायन विज्ञान का क्या क्या उप शाखा है। तो पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या, रसायन विज्ञान की उप शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, अच्छे से इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान की, क्या देखेंगे, उप शाखाएं। इसको करेंगे उप शाखाएं, लिखेंगे सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री,
क्या हो जाएगा बच्चों, सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, पहला क्या देखेंगे बच्चों, सामान्य रसायन यानी क्या, जनरल केमिस्ट्री। तो जनरल केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, क्या होगा इसमें कि ये जो होगा ना जनरल केमिस्ट्री, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जनरल केमिस्ट्री। पहला हम लोग का क्या हो जाएगा, जनरल केमिस्ट्री यानी सामान्य रसायन, सामान्य रसायन, जनरल लिखेंगे जनरल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग विज्ञान के प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे जनरल केमिस्ट्री। तो लिखेंगे, चलिए यहां से लिखते हैं, इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत रसायन विज्ञान के प्रमुख शाखाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। चलिए ये हमारा क्या था, जनरल केमिस्ट्री। अब हम लोग जानेंगे वैश्लेषिक रसायन। क्या जानेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो वैश्लेषिक रसायन किसको बोलेंगे, तो कहता है कि विश्लेषण द्वारा पदार्थों की संगठन, विश्लेषण द्वारा पदार्थों की मात्रा का जहां अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, विश्लेषण द्वारा पदार्थों की मात्रा के अध्ययन हम लोग वैश्लेषिक रसायन में करते हैं। अब जानेंगे मात्रा क्या होता है हमारा, मात्रा जो होता है संगठन होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि वैश्लेषिक रसायन किसको बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है वैश्लेषिक रसायन। क्या है बच्चों, वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, वैश्लेषिक रसायन। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों की, इसके अंतर्गत विश्लेषण द्वारा पदार्थों की मात्राओं का अध्ययन करते हैं। अब जैसे बात करते हैं मात्राओं की, किसकी हम लोग बात करें, मात्राओं की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो मात्राओं में हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। मात्राओं में क्या होगा, आयतन। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और क्या हो जाएगा हमारा, संगठन। इसी का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं बच्चों, वैश्लेषिक रसायन में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है जैव रसायन। क्या आता है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन में क्या होता है जानेंगे हम लोग कि जैव रसायन जो होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी श्वास लेते हैं, क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो इस सब का अंतर्गत हम लोग किसमें करते हैं बच्चों, जैव रसायन में करते हैं। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। चलिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग इसको इरेज करते हैं और अपने थर्ड नंबर पे चलते हैं, क्या, रसायन विज्ञान के उपशाखाएं के अंतर्गत। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, थ्योरी लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, समझा देते हैं। सबसे पहले किसको हम लोग समझाएंगे, आगे जो था बायोकेमिस्ट्री। तो हम लोग क्या बता चुके थे बायोकेमिस्ट्री में, यानी चलिए देखते हैं आगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री। क्या था हमारा 3 नंबर, क्या था, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। चौथा हम लोग का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री, चौथा हम लोग का हो जाएगा औद्योगिकी रसायन। चलिए बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद औद्योगिकी रसायन, औद्योगिकी रसायन। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा पांचवा, हम लोग का क्या हो जाएगा, नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन। इसको हम लोग बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री को बोलते हैं जैव रसायन। क्या बोलते हैं, जैव
रसायन, इसको बोलते हैं औद्योगिक रसायन को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद हमारा आता है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आगे हम लोग देखते हैं क्या। नाभिकीय रसायन के बाद हम लोग का क्या आता है बच्चों? कृषि रसायन। क्या आता है बच्चों? कृषि रसायन, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और नेक्स्ट जो आता है आपका 7 नंबर, उसको बोलते हैं युद्ध रसायन। क्या बोलते हैं बच्चों? युद्ध रसायन, इसको बोलते हैं वार केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? वार केमिस्ट्री। इसके बाद जो आता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं औषधीय रसायन, औषधीय रसायन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम लोग चलिए। और हम लोग का क्या आता है? इसमें आता है बच्चों भू रसायन, भू रसायन। और चलिए बच्चों, जैसे आपका भू रसायन हो गया, और क्या क्या आता है? चलिए एक और लिख लेते हैं 10 पूरा। अपराध रसायन, अपराध रसायन। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या जाने हैं इसमें? क्या कि रसायन विज्ञान की उपशाखाएं, यानी सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या जाने? बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जैसे क्या हम लोग जो भी अभिक्रिया मानव द्वारा किया जाता है उसका अध्ययन हम लोग बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। जैसे श्वसन, पाचन, इस सब का अध्ययन हम लोग बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। औद्योगिकी रसायन की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? औद्योगिकी रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जो भी पदार्थ बनता है, जैसे प्लास्टिक, कांच, इस सब का क्या करेंगे? गुण, रासायनिक संगठन एवं उपयोगिता का अध्ययन किसमें करेंगे? औद्योगिकी रसायन में करेंगे। नाभिकीय रसायन में क्या करेंगे? नाभिकीय पदार्थ का अध्ययन करेंगे। कृषि रसायन में क्या करेंगे बच्चों? तो कृषि में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों के संगठन, निर्माण की विधि और आदि का अध्ययन करेंगे। किसमें? कृषि रसायन में। युद्ध रसायन में क्या करेंगे? प्रमुख विस्फोटक, जो हम लोग क्या करते हैं? युद्ध में विस्फोटक करते हैं। और विषैली गैसों का अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे? युद्ध रसायन में। औषधि रसायन में किसका करेंगे बच्चों? औषधियों का अध्ययन करेंगे। भू रसायन और अपराध रसायन। उसी प्रकार हम लोग का ये क्या है? सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। बस आप लोग थोड़ा सा इसका नाम याद रखिएगा और इसमें कहाँ का उपयोग करेंगे, बस इतना ही जानना है। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। और उसके बाद कल जो होगा हम लोग का पार्ट 2 आएगा, वो लास्ट वीडियो का। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और 1 लाइक तो बनता है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स।